24 के साथ मैं उमेश तिवारी। इस वक्त मैं बांदा जनपद के मुडवारा ग्राम सभा पर मौजूद हूँ, जहां पर ये एक भव्य स्थान है जिसे भादे बाबा के नाम से जानते हैं। तो आइए यहाँ पर हम आपको सबसे पहले यहाँ की जो विशेषताएं हैं, वो तो यहाँ की जो निवासी हैं, कुछ भाई लोग हैं हमारे साथ में, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ दर्शन कराना चाहते हैं, तो आप लोग भी साथ में दर्शन करें और फिर क्या कहाँ पर यहाँ स्थान में क्या क्या है, क्या महिमा है, वो सब कुछ आपको हम ज़रूर जो है यहाँ पर बताएंगे। तो आइए आपको हम यहाँ दर्शन कराते हैं। ये मंदिर है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएंगे, यहाँ पर लोग आकर के दर्शन करते हैं भादे बाबा जी के। अब यहाँ भादे बाबा स्थान की जानकारी और यहाँ की जो विशेषता है उसके विषय में हम यहाँ भाई साहब हमारे साथ में हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे। भैया क्या थोड़ा सा आपसे पूछेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा जितेंद्र सिंह नाम है। जितेंद्र भैया, ये कौन सी ग्राम सभा है और कौन सा स्थान का क्या नाम? ग्राम सभा मुडवारा, स्थान का हमारे श्री भादे बाबा नाम है जी। भादे बाबा नाम से इनको जो है क्षेत्र जानता है। यहाँ चैत करते लगते बैसाख तुम इधर से पूर्णिमा से मेला चालू होता है। वो तो मेला भव्य रहता है करीब 2 हफ्ते। इसके बाद भी हर सोमवार के दिन, साल में कोई भी ऐसा सोमवार नहीं जो 1000-2000 आदमी यहाँ आकर के ये कुंडी जो बनी यहाँ दूध चढ़ता है। अच्छा, कौन सी है? देखेंगे, हम आपको दिखाना चाहेंगे भी। ये कुंडी बनी है, ये यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर दूध चढ़ता है। चढ़ता है। तो यहाँ पर दूध मतलब ये तो बड़ा छोटा सा आकार है, और दूध कितना चढ़ता है जो है यहाँ पर? 1000 कुंटल हो। 1000 कुंटल पानी का मिला 1000 कुंटल हो, परंतु वो बूंद भर पानी रहेगा तो उबाल दे देगी। और यदि शुद्ध दूध है तो 1000 कुंटल इसमें डाल दो तो कहीं गाय की बछड़े की माँ का दूध होना चाहिए। इस कूड़ी में 1000 कुंटल डाल दे दूध तो लापता हो जाएगा। ये भादे बाबा की महिमा है। सर पे काट ले तो समझ लो कि नशा नहीं होता, मर नहीं सकता। और थोड़ा सा नीचे आएंगे चाचा, थोड़ा सा आप इधर आ जाए जो है। एक बार आपसे फिर हम पुनः चर्चा करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। आप ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये एक कुड़ी है जहाँ पर ये बताया कि हजारों टन यानी इसमें अगर दूध डाला जाए तो भी ये पूरा नहीं पड़ेगा। वहीं अभी चाचा ने बताया कि इसमें अगर पानी दूध में जरा सा भी हो, वो दूध इसमें चढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो चलिए, हम यहाँ चाचा हमारे साथ हैं, हम इनसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। क्या शुभ नाम है चाचा? राम नरेश सिंह नाम है। हम इंगुआ गांव में रहते हैं जी। यहाँ हर हमेशा आते जाते रहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ भादे बाबा का स्थान है। सर पे काट ले तो मृत्यु नहीं होती। इनके नाम की गांठ चुलाई में लगा दी जाती है तो मृत्यु नहीं होती। 12 दिन के बाद जब यहाँ आओगे आप, या 1 साल में या 6 महीने में या 2 महीने में जब आओगे, तब उतना ही नशा इस स्थान में आएगी, उसी तरह नशा होगा आपको। मतलब जैसे पहले काटा था उतना ही नशा यहाँ आने के बाद फिर भी। पंचायत मुडवारा की जमीन डांड में पहुँचने पर अच्छा लहर देने लगे। अच्छा ये नियम 1 साल के बाद दिया होगा तो उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा। चलिए, अभी जैसे कि यहाँ पर दूध चढ़ाने की हम चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर जो दूध चढ़ता है वो गाय का है या भैंस का या कॉमन सभी का चढ़ाया जाता है? नहीं, गाय का, बछड़े की माँ का, बछड़े की माँ का। और 12 दिन के बाद का 12 दिन के बाद। और पानी 1 बूंद ना होना चाहिए। अच्छा, उसमें पानी 1 बूंद भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है। अभी कुछ तो सांप जैसे परेशान कर रहा है रास्ते में या तुम आपके घर में तो यहाँ की कह दिया जाए कि भादे बाबा हम तुम्हारा दूध चढ़ाने आएंगे यहाँ पे। जी कोई नहीं, क्या हाँ बताएं। जैसे कि या किसी को सांप परेशान कर रहा है, किसी पैर में दब गया, किसी प्रकार चोट खा गया, परेशान करने लगा, तो कह दे कि भादे बाबा हम आपका दूध चढ़ाने आएंगे। उस दिन से वो सर्प मिलेगा नहीं आपको। यहाँ जब आएंगे दूध चढ़ाएंगे, वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, वो कभी मिलेगा नहीं सर्प उस दिन से। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सर्प से किसी भी व्यक्ति को भय हो
तो वो भादे बाबा के नाम से दूध आगे जो चढ़ा है दिया। यहाँ पर नाम उनका लेकर के और दूध चढ़ाने की मान्यता मान ले और आकर के दूध चढ़ाए हाँ, तो वहीं से उससे मान्यता वो ले ले। मुक्ति पा जाएगा। हाँ हाँ यही बिल्कुल। हाँ, जिस दिन से मान्यता ले लेंगे जी वो उस दिन से सांप उसे मिलेगा नहीं, यदि मिल जाए तो यहाँ मत आए। ये बहुत ये बड़ी बात गारंटी है, है। वाकई में बहुत बड़ी बात है कि एक ये सिद्ध स्थान है जो कि जनपद बांदा का है और ये भादे बाबा का स्थान है जो कि यहाँ पर ये किस ग्राम सभा में है? ये जो है मुड़वारा ग्राम सभा है जनपद यहाँ आने के लिए, मुड़वारा में आने के लिए, जैसे इधर हमने देखा ये किशुनपुर से हाँ, मतलब आते हैं, तो किशुनपुर से कहाँ पर आएंगे? जैसे पहले? किशनपुर से आपको पुल मिला हुआ है। हाँ, पुल दांदो से आप बीरा पहुंचे, बीरा से खेरा होते हुए भादे बाबा आपका स्थान है। जी, जी। यहाँ से आपका बीरा से 5 किलोमीटर इधर खेरा के आगे आपका भादे बाबा का स्थान है। इधर आप बांदा की तरफ से आ रहे हैं तो बबेरू से मार्का से, बबेरू से डायरेक्ट यहाँ भादे बाबा के लिए साधन मिल जाएगा। इधर रोड लगी है भादे बाबा की। इधर इधर हमने देखा ये मरका से एक आया है हाँ। रोड जो अशोथर होते हुए वाया मरका हाँ। आया है, पुल मरका बना से, है, हाँ। वहां से क्या रास्ता हाँ, है? मार्का से डायरेक्ट यहाँ रोड है भादे बाबा के लिए डायरेक्ट। भादे बाबा वो नाम वहां से भी आ सकते हैं और किशुनपुर की भी तरफ से आ सकते हैं, बरसात में बांदा इतनी से भी दिक्कत आ होती है, सकते हैं इतनी दिक्कत होती है बरसात में, कोई आने जाने का साधन नहीं रह जाता बारिश में, बाढ़ में। बाढ़ की वजह से। तो चलिए यहाँ पर अभी और कुछ है, ये एक हमको सामने जो है कुछ कुटी जैसा दिख रहा है, तो हाँ, इसमें संतों का देखते हैं, निवास है यहाँ। यहाँ पर बताते हैं संतों का निवास है, तो आइए तो इसकी भी हम चर्चा करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या है। वहीं से आते हैं। हम यहाँ पर चर्चा अभी फिर करेंगे। ये जो है स्थान का एक मुख्य द्वार है और यहाँ पे अंदर हम आपको दिखाएंगे, तो आइए हमारे साथ में जो है अंदर जो है थोड़ा सा हम और जानेंगे। यहाँ पर यहाँ पर ये जो मतलब बनाया गया है एक हवन कुंड जैसा, जो ये यहाँ पर चल रहा है, ये संतों का धूना, धूना, इसे धूना बोलते हैं, मतलब ये संतों का धूना है। और यहाँ पर जब संत यहाँ जो भी रहते रहे होंगे तो यहीं पर निश्चित रूप से वो भी बैठते थे, ऐसा है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ चर्चा और करेंगे। हमको थोड़ा सा इसको आप दिखाएं ये क्या है। और ये तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ये हवन कुंड बना हुआ है। यहाँ पर ये हवन कुंड है। हवन कुंड यहाँ पर ये शंकर जी महाराज, श्री राम प्रभु, हनुमान जी महाराज, बालाजी सरकार और नीम करौली बाबा, यहाँ पर हनुमान जी महाराज की मूर्ति है जो कि यहाँ पर विराजमान है प्रभु। अब यहाँ पर हम कुछ चर्चा करेंगे। ये जो एक ये आपको इसको क्या बोलते हैं, माखन जैसा जो ये आश्रम कुटी आपको दिख रहा है, तो इस कुटिया की अगर हम बात करें तो ये कुटिया जो आप देख पा रहे हैं ये हमको वैसे तो काफी पुरानी दिखती है, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे। चाचा इसके विषय में कुछ हमको बताएं, क्या इसका इतिहास है और कब का इसका निर्माण है? अब ये तो तुम इधर से जो है आप फ्लैश करो। श्रीमान जी हमारे पूर्वजों ने भी बताया इसी तरह की, हमारे बचपन से ही इसी तरह था। 4-5 लगभग मतलब कितनी पुरानी ये होगी? कम से कम 500 वर्ष 500 500 वर्ष पुरानी कुटी है। और ये स्थान जब यहाँ संत रहते थे, और ये जमुना जी के किनारे से कगार सब फट चुका है। एक व्यक्ति इनको उठा के लाया है, एक साधु इनको। ये सबसे सिद्ध महात्माओं का कार्य है जो यहाँ पर रह करके और स्थान बना करके मान लो वो ब्रह्मलीन हो गए। अब आज न सरकार को ध्यान करती है, न यहाँ बिजली है न यहाँ नदी से यातायात के लिए कोई साधन है। स्थान हमारा कगार पे जा रहा है भादे बाबा का। अभी अगर हम यहाँ की चर्चा करें तो यहाँ कुटिया पे तो यहाँ कुछ मतलब यहाँ कुछ लोग रहते हैं या नहीं? अभी मतलब संत लोग यहाँ रहते हैं। सब ठाकुर द्वारा है, सब पूजा हर दिन का कार्य है। अंदर और थोड़ा आप चल करके देखो, भव्य स्थान ऐसा नहीं है। घूम के दिखा दो पूरी। भाई कहीं नहीं चलाओ कल। यहाँ पर तो काफी अंधेला भी है खैर अंदर, हर समय अंधेला ही लेकिन रहता है। कोई ऐसी टॉर्च जरा सा थोड़ा सा अंदर देखेंगे। यहाँ पर ये बड़ी ऊंचाई से है, काफी ऊंचाई से है। पुराने
ये यहाँ पर मतलब ये बहुत प्राचीन है ये। बहुत प्राचीन है। यहाँ सबसे पहले रंगदास संतों स्वामी ने की यहाँ तपस्या तपस्या की, स्थली बनी उनकी है। तपस्या की। यहाँ अंदर बैठ के वो तपस्या किया करते थे। अच्छा, यहाँ पर आप आए भैया, आप क्या बता रहे हैं, कौन से संत यहाँ तपस्या किए यहाँ थे? सबसे पहले श्री 1000 श्री रंगदास स्वामी। अच्छा अच्छा, इनके बाद जो है उनके शिष्य गोपाल दास स्वामी। जी जी। इसके बाद जो है फिर उनके शिष्य जो है श्री श्री 1008 श्री महाराज मतलब यहीं पर संतों ने जो है यहाँ पर विराजमान होकर के और अपनी कई पीढ़ियां बीत गई। अच्छा, कई पीढ़ियां बीत अरे गई। फौजी स्वामी यहाँ से तपस्या करके चले गए और गिरनारी स्वामी भी यहाँ से तपस्या करके अभी तो चले गए। यहाँ थोड़ा सा अंधेला भी, हम बाहर चलते हैं तो वहीं पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बाहर थोड़ा सा निकले, यहाँ बहुत काफी अंधेला है और बड़ी भव्य और बड़ी प्राचीन जो है ये तपोस्थली कहेंगे हम इसको। परिक्रमा है यहाँ, परिक्रमा तो यहाँ पर अच्छा, ये पूरा परिक्रमा का भी यहाँ बना हुआ है। परिक्रमा का प्राविधान यहाँ से सब अच्छा संतों का ये अच्छा, ये पूरा परिक्रमा का भी यहाँ बना हुआ है। तो आइए ये सब देखते हैं, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं। अब इसको बताते हैं कि 500 वर्ष पुराना, 5-6 पीढ़ियां 7 पीढ़ियां बीत गई। इतना प्राचीन है ये, और अब भी जो है ये बना हुआ है उसी तरीके। ये बड़ी बात है। और यहाँ जो है चूंकि सभी संतों ने यहाँ अपना तपस्या किया और आज भी करते हैं। ये परिक्रमा मार्ग था यहाँ का, संतों का ये जो है आश्रम का परिक्रमा मार्ग। आश्रम का अंदर ही अंदर ये जो है परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। ओके, इतना भव्य निराला, अंदर ही अंदर परिक्रमा मार्ग की भी पूरी परिक्रमा की व्यवस्था, और इतना प्राचीन होने के बाद भी आज यथास्थित पे वैसे ही ये बना हुआ है। सरकार द्वारा ये कुछ कार्य बहुत बड़ी बात है। आपका ये टॉर्च जल रहा है, थोड़ा इसको बंद करेंगे और आपको दिखाते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पर इतना ये प्राचीन है, प्राचीन होने के साथ ही यहाँ पर ये देखेंगे ये जमुना जी हैं। लेकिन यहाँ की कंडीशन की अगर हम बात करें तो हम ये देख पा रहे हैं, ये पानी की वजह से जहाँ तक है ये कट रहा है, इसका पानी की वजह से इसका कटान हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि इसके विषय में भी थोड़ा सा मतलब इसको सरकार को कायदे से ध्यान देना चाहिए, और ये धरोहर है चूंकि, और इसको सुरक्षित रखना चाहिए। और ये जो अभी नहीं हो पा रहा है फिलहाल, ये पूरा जो है ये कटान होता चला आया है, और यहाँ तक ये कटान है जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त मौजूद हैं इस आश्रम। श्रीमान जी हो गए हैं। अच्छा, क्या कर आप थोड़ा सा इधर आए, अगर जानकारी है तो थोड़ा सा बताएं, क्या बता रहे हैं आप? क्या ये इसकी नाप जोक कटान की हो गई घाट रोकथाम। जी जी। परंतु अब इसमें कार्य जो है कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, 1.5 साल हो गए लगभग। पिछले साल बता रहे थे, लखनऊ से टीम आई थी कि इसको जो है 23 जनवरी से ही कार्य को चालू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मतलब कोई हुआ कार्य नहीं है, निर्माण का काम है ना? काफी और यहाँ समय बिजली भी पर- आना यहाँ भादेबाव में बहुत जरूरी है। अंधेला संतों के लिए कोई साधन नहीं। आश्रम में जंगल का आश्रम है, रोड से क्या है, रोड से कितना दूरी पे ये पड़ जाता है? ये दूर है, काफी दूर है, करीब काफी 4-5 दूर है। रोड से किलोमीटर। काफी दूर होने के बाद जो है यहाँ पर मतलब बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है अभी तक जो है, और साथ ही जो है ये जो कटान होता चला आ रहा है, तो इसको भी वाकई में संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, ताकि ये सुरक्षित रहे। ये एक धरोहर है और एक संतों का वो आश्रम है। और इस आश्रम की भव्यता की बात करें तो वो तो अभी आप लोगों ने यहाँ सुना ही, यहाँ के लोगों से, जो अभी हमारे साथ चाचा लोग हैं, भैया हैं, इनके द्वारा जो है। लेकिन ये 500 वर्ष पुराना होने के बाद भी देखिए यहाँ वैसे ही बना है। अभी एक रास्ता और हमको यहाँ मिला, ये एक रास्ता और है, ये बड़ा प्राचीन है, दरवाजे भी सब बड़ा सब
पुराने प्राचीन हैं। और यहाँ पर ये चूंकि ऐसा मतलब महसूस होता है जैसे उधर से आते हैं देखते हैं इतना प्राचीन होने के बाद में काफ़ी पुराना हो रहा है। अभी कुछ चर्चा में एक आम बात में हम सुन पा रहे हैं, आपसी चर्चा हो रही थी, कुछ भाई लोग कर रहे थे, क्या कह रहे थे कि इसके नीचे भी क्या कुछ बता रहे थे। जी क्या है? तपस्या स्थली है, वहाँ संत संतों बैठ के की तपस्या करने का किया स्थान। करते थे। रंगादास स्वामी, शंकरदास स्वामी, नहीं तो उन्होंने जो तपस्या स्वामी जी ने किया तो यहाँ पर किया कि इसके नीचे किया। नहीं नीचे जो है वो वहाँ स्थान आश्रम है, उनका वो बना है आश्रम नीचे। के नीचे है उनको भजन मतलब करने की। अभी जो हमने देखा अंदर उसके तो अंदर उसके भी नीचे नीचे यानी इस जो ये आश्रम ऊपर बना हुआ है इसके नीचे नीचे अभी है जहाँ है, तपोस्थली है जहाँ तपोस्थली संत है, तपस्या वहाँ किए हैं। वो है अभी नीचे इसके है, वो स्थान के नीचे बनी है, वहीं बैठ के वो संत स्वामी तपस्या किया करते थे। आज भी वो अपनी जगह में अस्थिर है। चलिए तो जैसा कि अभी हमारे साथ जो भाई साहब हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर इसके नीचे भी स्थान है और जहाँ पर जो है संतों ने तपस्या किया है और आज भी इनका मानना है कि करते हैं। तो ये तो बड़ी बात है और मेरा भी सौभाग्य है जो आज मैं भादे बाबा के भी दर्शन कर पाया और यहाँ पर आया, ये मेरा भी बड़ा सौभाग्य रहा। और इसी के साथ में हम चर्चा करेंगे चाचा कि यहाँ पर अभी जैसे संत हैं और बाहर से भी आते होंगे, दूर दराज से आते होंगे, तो अब भी वो क्या नीचे तपस्या करते हैं या यहीं तपस्या करते हैं जो ऊपर ही सब तपोस्थली होता है? है, ऊपर नीचे कोई स्थली नहीं, में। अब नीचे कोई नहीं वहाँ जाता, अब उतना नीचे तपस्या करने वाला तपस्या कोई अभी कोई संत व्यक्ति नहीं आया, जी इसलिए सब ऊपर अब करते हैं। आए यहाँ तो थे, परंतु वो जनता से मिल के और कहा क्षेत्र में कि कीर्तन होना चाहिए, भगवान का भजन, सीताराम की धुन। जी जी तो महीना 15 दिन हुई, जिसके बाद कोई ना आने लगा तो वो अचानक सामने एक्सपायर बने। हो गए, वो अभी जो अभी यही इसी वर्ष नहीं अच्छा, वो भी अच्छा, चलो आए। अच्छा। हाँ तो मतलब यहाँ पर एक बड़ी शक्ति की अगर बात करें तो हाँ, तो ऐसे शक्तिशाली शक्तिशाली ये संत सब की आवश्यकता है, वही वहाँ पर जा वहाँ सकते हैं, पर वही जा सकते हैं। मतलब वहाँ पर तपस्या कर सकते सकते हैं। हैं। ये बड़ी बात है। ये तो हमारा भी सौभाग्य हुआ इसी बहाने जो है जनपद बांदा के और यहाँ पर क्या नाम है भादे बाबा का स्थान है, तो श्री भादे बाबा जी के स्थान पे हमारा भी सौभाग्य हुआ और हमने दर्शन किया और आप लोगों को भी दर्शन करवाया। साथ ही यहाँ की जो विशेषता है उसके बारे में भी यहाँ पे जो निकल के आया, जैसे कि अभी हम बात करें कि सर्प काटने की बात आई थी, तो जैसे कि अभी भैया ने हमको बताया कि सर्प अगर काट ले और भादे बाबा के नाम का एक गांठी चोटी पर चोटी बंधन पर के एक बाहर लगाना गांठ है। लगा ले तो कैसे क्या क्रिया होती है बताएं थोड़ा सा। इसकी क्रिया ये है श्रीमान जी की ये 12 दिन के बाद जो भी सोमवार पड़े जब आपकी इच्छा हो तो यहाँ जो है स्थान पे आना है। स्थान में आते ही जब आप ये मुड़वारा ग्राम पंचायत की जो है जमीन में पहुंचेंगी तो वही जो घर में पहले था काटने के समय वही प्रक्रिया नशा वाली जारी होगी। स्थान में जब गांठ छूट जाएगी यहाँ सब सही होकर चला जाएगा चंगा। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कोई दूर दराज का रहने वाला है, काफी दूर रहता है, बहुत दूर रहता है, तो जो लोग बहुत दूर हैं और वहाँ किसी को मान लो सर्प ने काट लिया और काटने के बाद यहाँ श्री भादे बाबा जी महाराज के नाम की उसने गांठ लगाई, या अब तो एक चीज और भी कहेंगे, मान लो चोटी नहीं है, बाल नहीं है, तो वो क्या कर सकता है उसके लिए? नहीं तो बाल तो होना चाहिए बगैर नहीं, बाल। अगर नहीं है तो एक विषय है, अगर नहीं है तो विषय है, बाल नहीं है तो चोटी तो फिर कहाँ लगेंगी, चोटी पे सर पे लगाना है। हाँ भाई तो बाल है जैसे हाँ। बाल में आप यहाँ चोटी के स्थान पे लगा सकते ठीक हैं। है। चोटी कोई जो मान लो नहीं है लगवाते धागे तो की गांठ धागे से जो है गांठ लगाई जाती, अच्छा। गांठ धागे से लगाई जाती है 5 या 7। हाँ, मतलब उसको गांठ लगनी चाहिए, कुल हाँ। मिला के गांठ लगनी और बंधन चाहिए। के बाहर घर के बाहर गांठ लगाना, चारपाई में नहीं लगाना। अच्छा, मतलब और गांठ नहीं दूसरी होना चाहिए उसके शरीर में उस समय। अच्छा, कोई भी रक्षा है मतलब वो सब चीजें खोल दी, हाँ, मतलब हाँ। जैसे रक्षा सूत्र है यानी जो कलावा बांधा जाता है वो नहीं होना, वो जो छोड़ बंधन यहाँ छोड़ बंधा देना रहता है। चाहिए। और इसके बाद जो है मतलब घर के बाहर और चारपाई से बाहर जिस व्यक्ति को सर्प ने काटा है तो उसको मतलब एक चोटी पर गांठ लगाई जाए बाबा के नाम से, और जब भादे बाबा के नाम से चोटी में गांठ लगाएंगे तब इसके बाद जो है आना होता है यहाँ पर। हाँ, 12 और दिन के यहाँ बाद। 12 दिन के बाद यानी और सोमवार को जरूरी वो है। गांठ दिन जो है
मतलब सोमवार होना चाहिए और सोमवार के दिन वो गांठ यहाँ पर खोली जाती है। यही है। यही प्रक्रिया है चलिए, महादेव बाबा की। बड़ी अच्छी और जानकारी यहाँ जो आपने है दिया भैया। ये शासन से मांग करते हैं कि यहाँ बिजली बहुत जरूरी है और ये घाट बनना। हम 2 साल से तो चलो संतरों का जो कुछ प्रक्रिया जो है जारी मतलब करते हैं। हम दूर से आते हैं, ग्राम पंचायत इंगुआ है हमारी, जी जी। क्षेत्र पंचायत कमासी, तहसील बबेरू, जनपद बांदा के हम निवासी आते हैं, संतों की सेवा करते हैं। इसका जो टूटा फूटा है सब कुछ करते हैं। चलिए, बहुत लेकिन जब शासन दे रही है जी। तो सबसे ज्यादा है बिजली की मांग है, लाइट घाट। की, लाइट और घाट। हाँ। चलिए, लाइट और घाट की यहाँ बड़ी अव्यवस्था है और ये कटान भी बड़ा जोरों यही से है मतलब घाट, ये कटान से ही जुड़ा चलता। अच्छा, इसी से घाट इसी से बनना जुड़ा है, ये इससे जुड़ना है हुआ जो क्या? अच्छा, इससे जुड़ ये के 650 मीटर ये घाट रोक जो है पानी के लिए ये नाप जोग 2 बार हो गई। अच्छा। अभी 1 महीने पहले जो है नाप, पिछले साल जो है नाप ले गए, वो लखनऊ से टीम आई। अब ये शासन की क्या मानसिकता है, क्यों रुका है, ये तो वही लोग जाने। निश्चित ये है कि अगर नाप आप की व्यवस्थाएं हुई हैं, नाप हुआ है तो और बनेगा तो है हुआ है, ये सब तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार संज्ञान ले रही है और लेना भी चाहिए और ये निश्चित रूप से बनवाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत पुरानी बिजली की बहुत धरोहर भी जरूरत है हमको जी। यहाँ कोई जो हुजेला का साधन नहीं, न मिट्टी का तेल ही मिल रहा है। इमरजेंसी चार्ज करने तो कहाँ संत जाए यहाँ आश्रम। ठीक बात तो है। कुछ न कुछ बिजली प्रथम व्यवस्था यहाँ। चलिए चलिए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मतलब आपने जानकारी दिया, धन्यवाद आपका। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसको फिर से इसको दिखाइए जो है। चलिए आपको ऊपर दिखवाते हैं। ये यहाँ पर ये बड़ा 500 वर्ष पुराना ये बता रहे हैं आश्रम को कि 500 वर्ष पुराना है, तपोस्थली है। और बड़ी बात तो ये है, अभी भाई साहब ने बताया कि इसके जो संत थे इसके नीचे, यानी इसके नीचे भी बना हुआ है, जो तपोस्थली इसके नीचे बनी हुई है, ये बड़ी बात है। और यहाँ पर जो जानकारी निकल के आई है, मतलब आम जनमानस के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे भैया ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से सर्प काट लेता है तो इनके नाम की केवल गांठ लगा देने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन सोमवार जो दिन होता है तो सोमवार को फिर यहाँ आना होता है, यानी 12 दिन के बाद आप कहीं भी रहें, 12 दिन के बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप पुनः बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और हमेशा के लिए ये भय समाप्त हो जाता है। तो बने रहे B9 News 24 के साथ में। आने वाले आगे जो भी जानकारी इसी प्रकार से आएंगे हम आपको जरूर निश्चित रूप से अवगत कराएंगे और जानकारी देंगे, और जो भी धार्मिक स्थल हैं उनके भी हम दर्शन आपको कराएंगे। मैं उमेश तिवारी, B9 News 24 के साथ। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम प्रदीप किशोर तिवारी है। यह स्थान किस जनपद पे है? जिला बांदा। क्या नाम से स्थान? भादे बाबा, ग्राम पंचायत मुड़वारा, तहसील बबेरू, थाना मरका, ब्लॉक कमासिन। यह स्थान बहुत पुनीत एवं दिव्य एवं भव्य है और अलौकिक स्थान है। यहाँ पे मरे मुर्दा भी किसी समय जियाए गए हैं, ये बताते रहे हमारे पूर्वज। एक इसमें संत जी थे हमारे स्वामी रंगा बाबा, जो कि वो मतलब मैं शरीर सहित वो मतलब गए थे। लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो उनकी आत्मा जाती है, मगर रंगा बाबा ऐसे एक संत थे कि जो मैं शरीर सहित स्वर्ग लोग गए थे वो। और उनकी मतलब उनके कुछ नियम था, वो अपना शरीर छोड़े मतलब वहाँ कौन सा भूल रहा, परसौली। तो वहाँ जहाँ वो लोग रहते थे उनके भक्त लोगों से अपने बोले कि मेरे शरीर को मरका के कंडई स्थान पर रख देना, मगर कहीं बीच में न रखना और रख कर पीछे मुड़कर न देखना। तो जब वो मतलब खाट रख के चल दिए तो एक गांव के व्यक्ति ने देख लिया था, तो खाली मतलब उनकी खटिया थी, शरीर नहीं था उसमें। खलिहान था, खलिहान में एक व्यक्ति देखा मरता था। हाँ, देख लिया था, उड़ी जा रही है। हाँ, तो इस स्थान की शाखाएं 108 शाखाएं धरती में, कुछ हिमालय में शाखाएं हैं, गिरनार है, जैसे गुजरात में गिरनार पड़ता है वहाँ मेन शाखा वो भी है गिरनार की, नासिक में भी है, अमरकंटक में है। ऐसे मतलब बहुत से स्थान है, मगर कुछ ऐसे इनके स्थान है जो यहाँ संत जिंदा समाधि ज़्यादातर लिए हैं। अपने शरीर को मतलब जमीन के अंदर गाड़ कर मतलब प्राणों को अपने बस में, जो भी उनका सिस्टम रहा हो, ये तो नहीं मैं बता सकता, बशर्ते ये बताते रहे लोग कि यहाँ जिंदा समाधि ली गई है। इस स्थान मतलब इनकी खैरी है, लंबियारी है, भादे बाबा है, ये साड़ा है, इस तरह की कुछ शाखाएं हैं। हिमालय में एक ऐसी शाखा है जिसका नाम है सिद्धाश्रम, उसको बोला जाता है। सिद्धाश्रम में वहाँ पे जैसे आपके सप्तचरंजी लोग रहते हैं,
जैसे परशुराम अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, सो जितने भी मतलब 7 लोग बताते हैं अपने ग्रंथों में सनातन धर्म में कि लोग 7 लोग चिरंजीव हैं, ये सब वहीं मिलते हैं। वहाँ बताते हैं कि वो मतलब ऐसी एक नगरी है जहाँ की राम जी ने भी वहाँ अल्पकाल वहाँ विद्या वहीं अल्पकाल विद्या पाई थी। जो वहाँ व्यक्ति पहुँच जाता है उसका शरीर का नाश नहीं होता, मतलब उसकी मृत्यु ही नहीं होती। हिमालय सिद्धाश्रम, और उसके विषय में तो बहुत कुछ गूगल में भी सर्च करेंगे आपको तो काफी मिलेगा इस स्थान के विषय में। चलिए बहुत बढ़िया, आपने जो है बड़ी अच्छी जो है आपने जानकारी दी, धन्यवाद आपका। कहाँ पर भैया, कहाँ पर? यहाँ ये सिद्ध आश्रम बना है, यहाँ सूर्यास्त नहीं होता वहाँ पे, मतलब जैसे कोई भी रोग है आप वहाँ चले जाइए, झरनों का पानी पी लेंगे तो आपके कभी रोग ही नहीं हो सकता, मृत्यु हो ही नहीं सकती। वहाँ हजारों सालों से लोग तपस्या में ऋषि मुनि बैठे हैं, जो कोई सतयुग द्वापर त्रेता युग के जमाने से। वहाँ हिमालय में जल्दी वही व्यक्ति पहुँच सकता है जो मतलब एक आत्मिक दुनिया से जुड़ा हुआ है, दैविक दुनिया से जुड़ा हुआ है, संतों के मतलब उससे लोग ही पहुँच सकते।